नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई निर्णय। 29 और 30 नवंबर को उत्तराखंड चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन फल, ड्राई फ्रूट और अंडा देने की मिली मंजूरी। प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों और पेंशनरों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संबंध में विभिन्न मांगों को मिली मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्री लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए ई निविदा से संबंधित शर्तों में परिवर्तन को मिली मंजूरी। रामलीला से लौट रहे सल्ट विधायक जीना पर हुआ हमला, एक हमलावर हिरासत में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका मसूरी पेट्रोल पंप पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत द्वारा मसूरी पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बन रही पार्किंग का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। पार्किंग के निरीक्षण के दौरान हरीश रावत ने पार्किंग के निर्माण में चल रही ढिलाई को लेकर खेद व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में स्वार्थी को तैयार हो जाना चाहिए था, मगर सरकार की लापरवाही के कारण पार्किंग तैयार नहीं हो पाई। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश जीना पर अज्ञात लोगों द्वारा बीते देर रात हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, कुछ अन्य हमलावर फरार हो गए। पुलिस और राजस्व पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार महेश जीना अपने पुत्र करण जीना के साथ बीते रात देघाट क्षेत्र में रामलीला मंचन देखकर लौट रहे थे। लौटते समय भाकुड़ा के पास यूपी नंबर की एक गाड़ी उनके आगे जा रही थी। विधायक के चालक ने आगे जा रही गाड़ी से पास मांगने के लिए हॉर्न बजाया। बहुत देर तक गाड़ी ने उन्हें पास नहीं दिया। आगे चलकर गाड़ी से 5 युवक उतरे, उन्होंने विधायक पर हमला कर दिया। इससे वह चोटिल हो गए। वहीं हंगामा देख स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि ये राजस्व क्षेत्र का मामला है, फिर भी पुलिस जांच कर रही है। जनपद नैनीताल में दुग्ध सहकारिताओं में गति लाते हुए योजनाओं से अधिक दुग्ध उत्पादों को लाभान्वित किए जाने के साथ ही 100% प्राप्त धनराशि समयावधि में व्यय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ये निर्देश वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में निदेशक डेयरी विकास BS फिरमाल द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने दुग्ध सहकारिता में गति प्रदान किए जाने के लिए जिला योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, महिला डेयरी विकास योजना, पशु चारा अनुदान योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का 15 दिन में उपयोग करने और समस्त अधिकारियों से दुग्ध उत्पादों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। नशे के कारोबारियों के विरुद्ध पिथौरागढ़ पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश अनुसार थाना अध्यक्ष मुंशियारी दिनेश वल्लभ के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गणेश सिंह को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षक प्रेमा पाटनी थाना नाचनी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार में 2 अभियुक्त शेखर सिंह निवासी नापर थाना नाचनी और जीवन सिंह निवासी ग्राम धामी फलटियाटी थाना नाचनी पिथौरागढ़ 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 2 पेटी बियर परिवहन करने पर गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर के चकरपुर में वन चेतना केंद्र मैदान में खेल कुंभ का आयोजन किया गया, जिनके उद्घाटन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी के कर कमलों से किया गया और खटीमा के उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट उपस्थित रही, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया गया। खेल महाकुंभ में गीता धामी द्वारा उप जिलाधिकारी द्वारा गुब्बारे और कबूतर उड़ाकर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया और साथ ही 800 मीटर दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया गया, जिसकी अध्यक्षता खटीमा के विकासखंड अधिकारी द्वारा की गई। रुड़की में नए पुल के पास युवकों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर बेल्ट लात और घूसे चले, जिसमें कुछ युवक घायल हो गए। अफरा तफरी के दौरान यातायात बाधित रहा। मामला बुधवार की रात का बताया जा रहा है, जब कुछ युवक बाइकों पर सवार होकर नए पुल पर पहुंचे और इनका दूसरे गुट के ऊपर से आमना सामना हो गया। करीब 5 मिनट तक दोनों तरफ से संघर्ष चला। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। किसी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वह लोग वहां से भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि मामले की तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के अनेडी में राजा हरहित आश्रम में स्वामी रामानंद महाराज ने भागवत कथा की गई। अनेडी में राजा हरहित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह रावत सहित कई ग्रामीणों ने भंडारे का प्रसाद लिया और मनोकामनाएं की।
बीते दिनों भारी बारिश से कुमाऊं मंडल का खासा नुकसान हुआ है। इससे रामनगर भी अछूता नहीं रहा। बीते दिनों हुई भारी बारिश से कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप और वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत बने रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुस आया था, जिससे सैलानी रिजॉर्ट में ही फंस गए थे। ऐसे में तत्काल ट्रैक्टर और राफ्ट के जरिए यहाँ फंसे सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता गणेश रावत ने रिजॉर्ट संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने रिजॉर्ट पर कार्रवाई की मांग भी की है। गणेश रावत ने कहा कि कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते अधिकतर रिजॉर्ट ऐसे हैं जो रिवर स्लाइड में हैं और सैलानी प्रकृति का आनंद लेने के लिए ऐसे कमरे की डिमांड ज्यादा करते हैं। वहीं कई रिजॉर्ट हैं जिनमें सैलानियों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। गणेश रावत ने इसे रिजॉर्ट संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए, ये जो आपदा आई इसके बहुत दुष्परिणाम खासतौर से पर्यटन पर पड़े हैं, क्योंकि पहले ही 2 वर्ष से कोविड की वजह से काफी पर्यटन गतिविधियां ठप थी। लेकिन इस बीच जैसे अक्टूबर से नया सीजन चालू होता है और टीकाकरण के बाद लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बहुत अनावश्यक मतलब एक समझ लीजिए अप्रत्याशित आपदा थी जो कई वर्षों बाद आई है, जिससे जन हानि, धन हानि और वन हानि तीनों हुई है। कॉर्बेट में भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि सारे नदी नाले जो है उन्होंने जो रोड बनाई गई थी उनको तोड़ फोड़ दिया। साथ ही जो कैमरे वगैरह लगे हुए थे सेंसर्स के लिए वो सब बह गए। और इसी के साथ साथ जो है कई रिजॉर्ट्स वगैरह में भी जल भराव और पानी की वजह से जो है नुकसान हुआ, जिससे पर्यटन प्रभावित हुआ है। साथ ही अलर्ट हालांकि प्रशासन की तरफ से आ गया था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा। और कुछ रिजॉर्ट्स में पर्यटक भी फंस गए, जैसा आपने बताया अभी, और उनकी फिर प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ा। जहां तक मैं मानता हूं कि इससे ये जो है एक और बहुत बड़ी हानि हुई है हमारे लिए, पर्यटन के लिए। और काफी लोग कैंसिलेशन काफी हुए हैं। पर्यटकों ने जब देखा कि कॉर्बेट में बाढ़ आई है तो उन्होंने अपने आगामी जो रिजर्वेशन थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि इससे अभी 1-2 माह में उभरने में लगेगा। टाइगर रिजर्व में जो पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है उसमें जो हमारे टूरिस्ट रोड हैं और जो हमारे कोर रोड्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग अभी उसका आकलन किया जा रहा है। जो प्रारंभिक आकलन है उसमें लगभग 4 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जो है हमारे रोड्स की वो ख़राब हुई हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के लिए जो कैमरे लगाए गए थे 550 कैमरे, उसमें लगभग 70-80 से 100 के बीच में कैमरे या तो बह गए हैं बारिश में, या फिर उनके जो प्रोसेसर्स हैं, उनके जो सेंसर्स हैं वो ख़राब हो गए हैं। हमारा जो रामनगर वन प्रभाग है उसमें कोसी जो रिवर है, इसमें आपका ये रामनगर और कॉर्बेट को एक तरीके से डिवाइड करती है। और जो ढिकोली क्षेत्र है उसमें काफ़ी रिजॉर्ट बने हुए हैं और वो आपका रोड से लेकर के कोसी नदी की तरफ तक हैं। तो इसमें हमारा बीच बीच में हमारी टीम जाकर के देखती कि कोई भी रिजॉर्ट एंक्रोचमेंट ना करे, और इस तरह से हम लगातार इसको चेक करते रहते हैं कि कोई भी नदी की तरफ ज़्यादा कोई रुख होता है तो हम उनको चेतावनी देकर के उसको खाली करवा देते हैं। तो अभी जो 18 और 19 के बीच में जो भारी बारिश आई थी उसकी वजह से नदी का भी कटाव उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है। और आपके कई क्षेत्र जैसे सुंदरखाल हैं और चुकम है, इनमें काफ़ी घरों को भी क्षति हुई है। तो अब हम इसमें पूरा इसका आकलन कर रहे हैं और हमारी टीम मौके पर सर्वे कर रही है। और इसमें जो भी नदी में जहाँ भी नए कटाव हुए हैं उसको रोकने के लिए हमारे द्वारा स्पर और सीसी ब्लॉक्स और जो हमारी मैश वायर चेक डैम्स हैं ये बना करके हम इसका प्रस्ताव ऊपर भेजेंगे और उसमें उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा विधायक महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक महेश जीना ने ग्राम एराड़ी बिस्ट में 2.5 लाख की लागत से बने जन मिलन केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं 19 लाख की लागत से बारात घर का शिलान्यास किया। वहीं बारात घर का भी विधायक द्वारा शिलान्यास किया गया। उन्होंने भौट गांव में भी 1 किलोमीटर सॉलिंग और डामरीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में एक व्यापारी का शव पेड़ में लटका मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मल्लीताल पुलिस को जानकारी मिलते ही शव को कब्जे में ले लिया गया। शव की शिनाख्त मार्शल कॉटेज निवासी सोनू हसन नाम से हुई। शव के पास से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है। मल्लीताल कोतवाली प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि कई 25 अक्टूबर से व्यापारी सोनू हसन घर से लापता था, जिसके चलते घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
उत्तराखंड प्रदेश राज्य कर्मचारी घोषित करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना दिया। प्रदेश की धामी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की सरकार को चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर जिले के सभी विकास खंडों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भारी संख्या में अल्मोड़ा पहुंची। कार्यकर्तियों की मांग है कि उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। राज्य कर्मचारी घोषित करने से पहले न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। हम न्यूनतम मजदूरी सरकार से मांगना चाहते हैं। कम से कम हमको 600 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी मिले और जो हमारा 18,000 महीने का बनता है, जबकि हम BLO से लेकर टोटल काम सरकार का एक मजदूर के बराबर भी हमको मजदूरी नहीं मिलती है, जिससे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब होती हैं और एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार हमको ये मानदेय नहीं देती है तो हम 2022 में विधानसभा चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरी आंगनबाड़ी वर्कर। मसूरी वेलकम होटल द स्वाय में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत मसूरी वेलकम होटल द स्वाय के प्रांगण में आयोजित केक मिक्सिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसे मशहूर लेखक गणेश शैली के साथ अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं यह केक 25 दिसंबर को देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को परोसा जाएगा। लेखक गणेश शैली ने कहा कि वेलकम होटल द स्वाय अपने आप में अलग है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ट्रेडिशन है जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ में हुआ करता था। तो जो हार्वेस्टिंग वाला टाइम होता है ना, उसको वेलकम करने के लिए करते हैं। तो हार्वेस्टिंग से मतलब है उस वक्त फ्रूट्स नट्स वगैरह हुआ करते थे। तो लोग जैसे ये सब क्रिश्चियंस लोग तोड़ने के बाद जो घर लेके आते थे, तो उसको वो उसमें मिक्स करते थे ताकि एक न्यू ईयर और क्रिसमस का अराइवल के वेलकम होता था। तो इसमें सारे तरह के फ्रूट्स, मोस्टली प्लम्स, ऑरेंज के हमारे छिलके होते हैं, नट्स होते हैं, आपके स्पाइसेस में होते हैं सिनेमन्स, वॉलनट, आलमंड, पिस्ताचियो, एवरीथिंग, सब कुछ। पिस्ताचियो नहीं ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ें उसमें हम ऐड कर दें। वॉलनट हो गया अपने रिंड्स हो गए, प्लम्स के हमारे वो हो गए, ठीक है। इन सब को मिलाया जाता है स्पाइस मिक्स के साथ, और जिसमें हम वाइन्स वगैरह डालते हैं, ब्रांडी, विस्की, वोडका, जितनी स्पिरिट्स मिलती है। इसका प्रोसेस होता है मैच्योरिंग का। जितनी हम इसमें वाइन वगैरह स्पिरिट डालते हैं वो सारी की सारी मैच्योर करती हैं। इसका एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो कम से कम मतलब 2 महीने, हम 50 से 60 दिन हम रखते हैं। इसीलिए इसको नवंबर, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में हम किया जाता है, ताकि इसको हम अब पैक करके रख देंगे। इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको सारे के सारे अपने डीप फ्रीज में रखेंगे, वॉकिंग्स में रखेंगे, ताकि मैच्योरेशन हो। और जैसे क्रिसमस नियर आएगा तो इस मिक्सचर निकाल के हम प्लम्स के केक बनाते हैं, जो हमारे सर्विस हो। थोड़ा खाने में थोड़ा पंजेंट होता है, ऑफकोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ज़रूर होगा इसका, लेकिन इसका वही चार्म है। तो ये सारा क्रिसमस की तैयारी है, ताकि क्रिसमस के अराउंड हम इसकी बना के उसकी वो कर सकें। मिक्सिंग को एक नया स्वरूप दिया है, जिसमें चाहते हैं हम केक मिक्सिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग। आज के माहौल में हमें ज़रूरी है कि हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। हमारे नए साल और क्रिसमस सीजन का आगाज़ करते हैं हम इससे, एंड वी आर वेलकमिंग अ क्रिसमस एंड द न्यू ईयर सीजन। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उसे फॉलो करें, जिससे कि हम एक अच्छे सेलिब्रेट करें फेस्टिवल। इसलिए हमने 18 फीट लंबा एक कंटेनर बनाया है और हमारे 12 फीट लंबे सर्विस गियर्स हैं, जिसकी हेल्प से हमने केक मिक्सिंग किया है। सो इट इज़ वन ऑफ इट्स यूनिक एक्सपीरियंस इन द हिल्स ऑफ केक मिक्सिंग with a strong message to the community that we should still maintain the social distancing. So हम चाहते हैं कि गेस्ट और पर्यटक यहाँ आते रहें और नए साल, क्रिसमस, दिवाली, जितने भी इवेंट लाइंड अप हैं आने वाले समय के लिए एंजॉय करें, और उसके साथ साथ हम उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी और उसका भी ध्यान रखें। इसलिए ITC होटल्स ने एक वी एश्योर प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया है। सो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ आवर गेस्ट and giving them a safe environment to celebrate all the festival। और इस केक मिक्सिंग की थीम ही यही है, केक मिक्सिंग विद सोशल डिस्टेंस। पिछले दिनों मुनस्यारी के 2 दिवसीय दौरे में मुनस्यारी पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा GIC मुनस्यारी के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया गया था। उनके द्वारा ठेकेदार को भवन की दीवार में एस्टीमेट के अनुसार ईंट लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया के नेतृत्व में प्रशासन की टीम निर्माणाधीन भवन के कार्यस्थल पर पहुंची, जहां उनके द्वारा गुणवत्ताहीन सीमेंट के बनाए गए ब्लॉक को नष्ट कराया गया और ठेकेदार को एस्टीमेट के अनुसार भवन की दीवार में ईंट लगाने के निर्देश दिए गए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
उत्तराखंड।